मेरे बर्थडे के दिन मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो अच्छा बनाना ही है, तो फिर बनाने के लिए मैंने सोचा कि बनाई जाए मखाने की सब्ज़ी, जो कि मैं बहुत अच्छी बना लेती हूँ और घर में सबको पसंद भी आती है। और साथ के साथ फिर मैंने तैयारी की मीठे चावल बनाने की, जिसे कि प्रकाश जी और वंश खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन मैंने शगुन के हिसाब से थोड़ा मीठे चावल बना लिए थे, तो उन लोगों ने टेस्ट तो कर ही लिए, लेकिन वो लोग इसे पसंद नहीं करते। लेकिन मेरे और तपिश के ये फेवरेट ही आप समझो। और मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि रेसिपी दिखानी चाहिए। अगर आपको किसी को लगे कि मीठे चावल मैंने कैसे बनाए तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं इसके लिए अलग से आपको बता दूंगी। अब फिर हम चल दिए थे शाम के समय बाहर। तो पहले सोचा कि हम थोड़ा सा कुछ शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं, तो फिर मुझे दिखी ये दुकान, तो मैंने सोचा लड्डू गोपाल जी के लिए पहले ड्रेस खरीद ली जाए, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई फंक्शन घर में होता है या त्यौहार, तो मैं लड्डू गोपाल जी को ड्रेस हमेशा ज़रूर चेंज करती हूँ। तो फिर मैंने कुछ ड्रेसेस उनकी ले ली थी, क्योंकि बाद में तपिश का भी बर्थडे था, तो फिर मैंने सोचा बार बार लेने से बेटर है एक बार ले ली जाए। और हमें जाना था बाद में शिरडी, जिसका व्लॉग मैंने पहले डाल दिया, क्योंकि प्रकाश जी ने बोला था उसको फर्स्ट व्लॉग करके डालते हैं, तो उसके लिए हमने ख़रीदा था ताला। और फिर हम आगे चल दिया और देखा अचानक से कि प्रकाश जी कुछ दुकान से ले रहे थे। अचानक से मैंने और वंश ने ऐसे कैमरा ऑन ही रखा था, तो हम सोचे पता नहीं ये क्या लेके आ रहे हैं। तो बाद में पता चला कि ये लेके आए मेरे लिए बैंडेज, क्योंकि मुझे चलने में आसान नहीं था। बर्थडे के दिन मैंने नई ये पहनी थी चप्पल्स, तो उसकी वजह से मेरे को हो गए थे छाले। और देखो मैंने नेल पेंट भी वगैरह कुछ नहीं लगाई है। और फिर उन्होंने मुझे बैंडेज लगा दी। हाँ, उसके बाद स्लो स्लो चलते चलते, क्योंकि कंफर्टेबल तो नहीं था, लेकिन कम से कम जलन नहीं हुई थी। उसके बाद फिर हम आ गए गणेश जी के मंदिर। और अभी काफ़ी बदल गया, क्योंकि करीबन बहुत साल पहले 16-17 साल पहले मैं इधर आई थी, और आज फिर मुझे अपने बर्थडे के दिन इधर आने का मौका मिला। बच्चे यहाँ पहली बार आए थे, और फिर हमने यहाँ पे दर्शन किए गणेश जी के। और ये मूषक, यहाँ गणेश जी वहाँ मूषक। और फिर हमने यहाँ दर्शन करके हम आगे की तरफ चल दिए। और हम चल के ही जा रहे हैं, क्योंकि हमें पास पास में ही थोड़ा सा काम था। और यहाँ सोच रहे थे कि यहाँ से कुछ ले लिया कर लिया जाए, लेकिन यहाँ से हमने नहीं लिया। और साथ के साथ ये देखो कितना डरावना, सही बोलो, स्टैचू टाइप का है। और उसके बाद फिर हम आगे थे गुरुद्वारे, क्योंकि मुझे गुरुद्वारे में मत्था टेकना था। और फिर मैं बच्चों के सर पे बांध रही थी रुमाल। प्रकाश जी ने तो बांध के ही रखा है। और मैं सोच रही थी कि गुरुद्वारे के अंदर का भी आपको दिखा सकूं कि यहाँ पे जो मुंबई में गुरुद्वारे हैं वो अंदर कैसे हैं, क्योंकि दिल्ली साइड के तो अलग ही हैं, लेकिन अंदर का मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। अब पंजाब के गुरुद्वारों के दर्शन मैंने कभी किए नहीं हैं, लेकिन एक चीज़ है, वाइब्रेशंस, चाहे मुंबई के गुरुद्वारे हों चाहे दिल्ली के, वाइब्रेशन जो है ना वो एक सेम फीलिंग आती है। सतनाम वाहेगुरु, ये जो पंजाबी में लिखा हुआ है, ये लिखा है सतनाम वाहेगुरु। फिर आप बोल सकते हो पद यात्रा पैदल हम चल दिए, क्योंकि प्रकाश जी हमेशा कहीं ना कहीं से जो भी नई गली उन्हें दिखती है शॉर्टकट निकालने का सोचते ही रहते हैं, कहाँ से कौन सी गली कहाँ जा रही है। लेकिन इधर भी वो सक्सेस हुए और हमें एक नई गली दिखी थी वहाँ से। के बाद हम गए थे तपिश को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं थी। तो अब हम बोलते हैं मंदिर में दर्शन कराए और गुरुद्वारे जाके मत्था टेका है। गुरुद्वारे के अंदर का शूट नहीं कर पाए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। और केक भी नहीं काट पाए हैं। सिर्फ उसके पीछे जो रीज़न है वो लड़का है, वो तपिश हाथ उठाओ तब सबको पता चले रीज़न क्या है। इसकी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, केक आएगा तो इसे कंट्रोल नहीं होगा, ये ज़्यादा खाएगा तबीयत और बिगड़ जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं,
इसी से मैं वसूल करूँगी। कैसे बताओ? क्योंकि अभी मेरा भी बर्थडे आ रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि बोलते हैं ना केक लाएंगे तो बच्चों का मन करेगा, वो ज़्यादा खाएंगे तो वो अच्छा नहीं है। और मेरा केक नहीं लाया है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं बोल ही रही थी कि केक मत काटो, क्योंकि क्या हम बड़ों के लिए उतना नहीं होता है, बच्चों के लिए ज़्यादा होता है। तो लेकिन तपिश के बर्थडे में तपिश सबसे ज़्यादा केक मुझे ही देगा ना तपिश? हाँ, देगा ना? और वंश तो? सबको देना। अच्छा ये सबको देगा, लेकिन सबसे ज़्यादा किसको देगा? सबको इक्वल देना। अच्छा ये सबको इक्वल देगा, लेकिन तपिश तो मुझे ज़्यादा देगा ना? पक्का पक्का। पक्का पक्का पक्का। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।